बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ ठंडा ठंडा सा गाजरों का मुरब्बा और झटपट से बनने वाला अचार। ये मैं दोनों चीज़ें गाजरों से बनाऊंगी। और जैसा कि आजकल सीज़न है, गाजर बाज़ार में बहुत सस्ती आई हुई हैं। वैसे भी ये सीज़न है इसका। आप ये ठंडा ठंडा सा खट्टा मीठा सा अचार बनाइए और गाजर का मुरब्बा बनाइए। बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सहरी के टाइम खट्टा खट्टा सा अचार बनाकर रेडी करें और पराठे के साथ इसको खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो गाजरें। 2 किलो गाजरों में मैं मुरब्बा भी बनाऊंगी और अचार भी। चलें अब हम अपनी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने 2 किलो गाजरें ली। इनको हमने ऊपर से इसका छिलका उतार कर धोकर ड्राई कर रख लिया था। अब मैं इसको करूँगी कट। 2 किलो में से मैंने जब ये साफ़ की तो ये 1.5 किलो रह चुकी थी। 1.5 किलो में से मैंने 1 किलो का बनाया मुरब्बा और आधा किलो का मैं बनाऊंगी अचार। इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कि हमने कटिंग किस तरह करनी है। इसके जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हम वेस्ट कर देंगे। ये जो इसमें वाइट कलर का होता है इसको हम वेस्ट कर देंगे, तो इसका गंद वगैरह निकल जाएगा। तो ये हमारे पास 1.5 किलो रह जाएंगी। 1.5 किलो को हम इसी तरह ही कट करेंगे। उसमें से हम 1 किलो का मुरब्बा बनाएंगे और आधा किलो का हम अचार, झटपट से बनने वाला फौरी फौरी। वैसे तो हम अगर अचार बनाएं तो इसमें बहुत देर लगती है, कई कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ये फौरी से रेडी होने वाला अचार है। आप इसकी रेसिपी बनाइएगा और इस तरह की कटिंग होनी चाहिए। अब इन सब को मैं काट कर रख लूँगी, फिर हम अपनी रेसिपी बनाना करेंगे स्टार्ट। इसमें मैंने 1 किलो गाजरों में मैंने चीनी कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हम अचार कितने का बनाएंगे ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो गाजर हैं अचार के लिए, और ये चीनी हमने कितनी डालनी है मुरब्बे में, 1 किलो में हम 700 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। ये मैंने मेजर करके रख ली है हर चीज़। गाजरों को मैंने धोकर कट कर और ड्राई कर रख लिया है। इसमें हमने पानी शामिल बिल्कुल नहीं किया। एक लें बर्तन, कढ़ाई, खुले बर्तन में आप ये बनाइएगा। कढ़ाई में आप ये सारी गाजरें जो हमने ड्राई कर धोकर अच्छी तरह रख ली हैं, अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और चूल्हे की फ्लेम कर देंगे ऑन। इस वक्त हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। अगर हमें ज़रूरत होगी तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे, वो मैं आपके सामने अगर पानी की ज़रूरत होगी तो डालूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। चूल्हे की फ्लेम हल्की कर दें और इसको पकाना स्टार्ट करें। अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। ये गाजरें खुद ही अपना पानी थोड़ा बहुत छोड़ देंगी। अगर ना छोड़ेंगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। कितना शामिल करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। गाजरें मैंने खुश्क की हुई थी, इसलिए हमें थोड़े पानी की ज़रूरत होगी। अगर हम इसी तरह बगैर खुश्क किए इसमें गाजरें डालते तो हम इसमें पानी ना शामिल करते। इसमें मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी। जो चाय वाला कप होता है वो इसमें मैं 1 कप शामिल करूंगी। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। चीनी डालकर, ये चीनी जो मैंने 700 ग्राम मेजर करके रखी हुई थी इसमें मैं शामिल करूंगी। गाजरें भी मीठी हैं, तो अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद हो तो आप इसमें जितनी गाजरें हैं उतनी ही आप इसमें चीनी शामिल कर दें। मैं इसमें 1 किलो में 700 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसको हल्की आंच पर पकने दें ढक्कन बंद करके।
और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहें वक्फे वक्फे से। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको खोल के देखें और इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। ये बहुत ही मज़ेदार गाजर का मुरब्बा बनकर रेडी होगा। आप ये सर्दियों में बनाइएगा और गर्मियों में इसका मज़ा ठंडा ठंडा सा खा कर लीजिएगा। बहुत मज़े का लगता है ये मैं सर्दियों में बना रही हूँ और ये हमारे बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैं हर सर्दी लाजमी बनाती हूँ। मैंने सोचा इस साल मैं इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँ। ये बहुत मज़ेदार लगता है, मीठा मीठा सा। आप इसको बनाकर ठंडा कर कर फ्रिज में रख लें। ये देखें वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी। इसमें मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें इलायची का फ्लेवर डाल लें या वनीला एसेंस, लेकिन मैं इसमें कोई फ्लेवर नहीं शामिल कर रही और ना ही कोई कलर रेड कलर, क्योंकि गाजरें खुद ही पहले बहुत रेड हैं, इसलिए मैं इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको कलर ज़्यादा पसंद हो तो इसमें आप थोड़ा सा रेड कलर भी शामिल कर सकते हैं। पहले हम गाजरों का मुरब्बा बनाएंगे, उसके बाद मैं अचार बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। आप ये ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ रमज़ान के हवाले से। अगर आपको कोई चीज़ की फरमाइश करनी हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैं आपको क्या बनाना सिखाऊं, तो इंशाल्लाह मैं वो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ये देखें तकरीबन हमारा पानी गाजरों का थोड़ा बहुत ही रह गया है। चीनी की चाशनी है ये ज़्यादातर। अब मैं चेक करके दिखाऊंगी। अगर इसमें ये देखें, क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, अभी इसमें पानी है। अगर इसमें पानी ख़त्म होगा तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी चूल्हे की फ्लेम नीचे ऑन है। जब ये रेडी होगी तो मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पर हमें चूल्हे की फ्लेम को बंद करना चाहिए। कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अभी मैंने इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ये गाजरों का अपना ही कलर है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी खटास के लिए डालूंगी सिट्रिक एसिड, बहुत कम, हाफ़ टी स्पून, ताकि इसमें खटास भी आए और ये ज़्यादा महीने तक हमारे पास रहे और इसमें फंगस वगैरह ना लगे। ये आप थोड़ा लाजमी डालें, इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस का इस्तेमाल कर लें, तब भी इसमें फंगस नहीं लगेगी। वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, थोड़ा खट्टा खट्टा सा। आपने ये बिल्कुल लास्ट में शामिल करनी है ताकि इसकी खटास ख़त्म ना हो। अब तकरीबन हमारा ये मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मुरब्बे की जब ये रेडी हो। ये देखें कैसे मेरी फिंगर चिपक रही हैं, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूंगी बंद। ये देखें मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ।
ये हमारा रेडी है। अब चूल्हे की फ्लेम को बंद करके मैं इसको सर्विंग प्लेट में डालूंगी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। अचार की, खट्टा मीठा सा झटपट से बनने वाला अचार। सहरी में आप इसको पराठे के साथ खाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगा। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये हैं सारे अचार के मसाले जो हम अचार में डालते हैं। मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, चाट मसाला, धड़ा मिर्च, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप ये नोट डाउन कर लें। एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में आधा किलो गाजरें डालें और इसमें हाफ कप पानी का शामिल करके इसको हाफ डन करके गाजरों को, फिर इसमें स्पाइसेस वगैरह डालिएगा। ये देखें, हल्दी, सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक और सुरख मिर्च। अभी मैं इसमें ये शामिल करूँगी जो पिसे हुए मसाले हैं, जो साबुत मसाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अब कि हमने इसमें कौन से साबुत मसाले शामिल करने हैं। ये है साबुत ज़ीरा, धड़ा मिर्च और अजवाइन, सौंफ। ये सारे मसाले इसमें शामिल करके जो पिसे हुए मसाले हैं पहले आपने वो शामिल करने हैं और जो साबुत मसाले हैं उनको मैं बारीक पीस कर वो शामिल करूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको हम हाफ डन कर लेंगे, फिर हम इसमें वो वाले मसाले शामिल करेंगे। ये फौरी फौरी से रेडी होने वाला अचार है। अब इसमें मैंने ये देखें, जो मैंने अभी आपको मसाले बताए थे वो साबुत मसाले और थोड़ा सा मैंने अचार का मसाला जो हमने अचार घर में बनाया हुआ है उसका मसाला वो मैंने मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। हमारे जो हमने अचार बनाया उसमें थोड़ा सा लहसुन भी था, ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये लहसुन है साबुत। इसको अच्छी तरह मसाले डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर को आप पानी में मिक्स कर लें 1 चम्मच को, फिर इसमें शामिल करें। ये देखें, ये हमारी हाफ डन हो चुकी हैं कैरेट्स। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स कर कर और आधा कप इसमें हम शामिल करेंगे वाइट सिरका। ये वाइट सिरका आधा कप ये अचार वाली कटोरी में ही मैं डालकर, जो अचार का मसाला था उसी कटोरी में मैं डालकर अच्छी तरह इसको साफ करके इसमें शामिल कर लूँगी। थोड़ी चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, ज़्यादा कर दी है, पहले कम थी। अब इसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके वो शामिल करूँगी। आपने सिर्फ आधा किलो में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये है लहसुन। ये कॉर्नफ्लोर, यहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी। ये कॉर्नफ्लोर ही मैंने इसमें शामिल किया है पानी में मिक्स करके। ये देखें, इसकी थिकनेस कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ी थिकनेस हो गई है। हमें 1 चम्मच ही चाहिए कॉर्नफ्लोर का, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। आधा किलो गाजरों में आपने 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर शामिल
शामिल करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मेरी वीडियो यहाँ से थोड़ी स्किप हो चुकी थी। अब ये हमारा डन है। चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए सर्विंग बोल में डालेंगे। ये है हमारा मुरब्बा। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है और ठंडा भी हो चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप भी अपने घर में बना कर रखें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप ये सर्दियों में बनाएं और गर्मियों में इसका लुत्फ़ लें। ठंडा ठंडा सा ये बहुत मज़े का लगेगा। ये है अचार, झटपट से तैयार होने वाला, मिनटों में रेडी होने वाला अचार। ये थी हमारी दोनों रेसिपीज़। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए आप बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। इसका कलर, इसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये जो शीरा है, इतना ही शीरा होना चाहिए। अभी मैंने सर्विंग प्लेट में डाला है, लेकिन मैं इसको एयर टाइट डब्बे में डालूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। ये एयर टाइट डब्बे में डालकर रख लें। ये देखें, इतनी हमारे मुरब्बे में चाशनी होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है। ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं रेडी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।